हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है आपके पास वो होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको बता दूं कि आज हम किसी भी नंबर्स के एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 2, 3 और 4 दिया गया है और आपसे ये कहा जाता है कि 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करो। तो बस देखो कैसे फाइंड होगा। आपके पास आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। किसका एलसीएम? 2, 3 और 4 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के हमारे पास बहुत से मेथड है, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको आगे क्लासेस में, हर क्लासेस में भी क्या आएगा, काम आएगा। ये एलसीएम आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन तो अगर आप 10th, 11th, 12th में जाते हो तब भी आपको ये एलसीएम, यही मेथड आपके पास वर्क करेगा। मीन्स कि ये आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा एलसीएम फाइंड करने के लिए। इसके लिए क्या करना है आपने, हम इस टेबल का यूज करेंगे जहां से हमें क्या करना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम देखो कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालने जा रहा हूं। यहां पे सबसे लीस्ट नंबर है 2, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को कैंसिल आउट करना है। अब 2 को कैंसिल करने के लिए जब से लीस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से जिससे डिवाइड होता होगा 2, उसको डिवाइड करना है। एलसीएम के लिए आपको कम से कम टेबल तो आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स आ रहे हैं तो फिर आपके पास एलसीएम कोई टफ वर्क नहीं होगा। जैसे मुझे क्या खत्म करना है, किसको मुझे कैंसिल करना है, 2 को। मुझे पता है 2 से 2 के टेबल में आता है, 2 से कैंसिल आउट होता है। तो अब देखिए जरा, 2 1 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अगर उस टेबल में नहीं आया तो 3 को जो नहीं आएगा उसको पूरा कंप्लीटली नीचे लेके आओगे। अब 2 के टेबल में 4 आता है, कितना, 2 2 जा 4। अभी भी आपके पास ये नंबर है, ये कब तक जाना है, जब तक यहां से 1 1 ना आ जाए, मैं सारे कैंसिल आउट ना हो जाए। अभी भी यहां पर कहोगे सबसे लीस्ट नंबर 1 है, बट हमने 1 को नहीं। हमारा मेन मोटिव भी यही है कि सभी खत्म करके यहां पे मेरे पास क्या बचना चाहिए, 1 1। अब इसको छोड़ के देखें तो हमारे पास फिर लीस्ट नंबर 2 आता है। तो सबसे पहले मैं किसको खत्म करूंगा, 2 को। 2 अगेन 2 के टेबल में आता है। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो एज इट इज 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, एज इट इज, बट 2 1 जा 2। ये देखो मेरे पास 2 1 आ गए मेरे पास। अब किसको खत्म करना है मुझे, अब कौन बचा, 3। तो 3 से कैंसिल आउट होगा। अब 3 के टेबल 1 नहीं आता, 3 1 जा 3 और 3 के टेबल 1 नहीं आता है। तो जब ये नीचे 1 1 आ गया, आप इन सभी को कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मीन्स कि जो 2, 3 और 4 है, जो इसका एलसीएम है वो कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम में मैंने बताया आपको कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये 12 क्या है, ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। अब 12 से छोटा और कोई नंबर नहीं होगा जो 2 के टेबल में भी आए, 3 के टेबल में भी आए और 4 के टेबल में भी आए। इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मींस ये सबसे छोटा नंबर है जो इनके मल्टीपल्स में आता है। जैसे 2 के मल्टीपल में 12 आता है, 3 के मल्टीपल में भी 12 आता है और 4 के मल्टीपल में भी 12 आता है। इसलिए 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो इसकी कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर दिए गए हैं 2 and 8। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। आपके पास चाहे 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, जितने नंबर मर्जी हो, एलसीएम निकालने का मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यही रहेगा। मींस आपने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 2 और 8 का। तो 2 8 का एलसीएम निकालने के लिए हमें इस टेबल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 2 है और 8 है। अब मुझे एलसीएम निकालना है। मैंने कहा जब भी आप एलसीएम निकालोगे सबसे पहले लीस्ट नंबर, छोटे नंबर को खत्म करोगे।
मीन्स हमें यहाँ पे 2 को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। और मुझे पता है 2 किससे डिवाइड होता है, 2 से, क्योंकि 2 के मल्टीपल में आएगा, तो 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 4 जा 8। अभी मेरे पास कौन सा नंबर बचा, क्योंकि आंसर में हमारे पास 1 1 आना चाहिए, इसलिए आप 4 को खत्म करेंगे। आप 4 को 4 से भी खत्म कर सकते हो, बट हमने कहा जब भी आपने कैंसिल करना हमेशा लीस्ट नंबर से करना है। तो 4 2 के टेबल में आता है, अब 2 के टेबल 1 नहीं आता, तो 2 1 तो 1 आएगा, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे फिर 2 बचा, तो 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो ये 1 1। जब आपके पास यहाँ पे 1 1 आएगा ना, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 और 2, दैट इज आपके पास 8। इट मीन्स जो आपके पास 2 और 8 का जो एलसीएम है वो 8 रहेगा, क्योंकि 8 2 के टेबल में भी आता है और 8 जो वो 8 के टेबल में आता ही आता है। ये है कि हम ये मेथड कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, तो उसी पे मैं आ रहा हूं। मान लो आपके पास ये कुछ नंबर दिए जाते हैं, बेसिकली हम एलसीएम तब निकालते हैं जब हम रेशनल नंबर्स को डील करते हैं। मान लो आपके पास 1/2, 3/5 और 6 मान लीजिए आपके पास 7 पे नंबर दिया गया है, या 6/8 कर लीजिए, मान लेते हैं इसको, कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमें आपको कहा जाता है इनको ऐड कीजिए, दैट इज 1/2 प्लस 3/4 प्लस 6/8 को आपने क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ पूछ सकते हैं आपके पास। अब आपको रेशनल नंबर की एडिशन आती है, बट आपने 2 नंबर्स को डील किया होता है। जैसे मान लो आपके पास 1/2 और 3/5 होता, 1/2 प्लस 3/5 होता, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो आप एक डिनोमिनेटर लेकर दोनों को ऐड कर सकते थे। बेसिकली यही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब होता क्या है, पहले आप 1/2 और 3/5 को क्या करोगे, ऐड करोगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको 6/8 से फिर ऐड करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, तो वो ये प्रोसेस थोड़ा लेंथ में हो जाता है। तो इस चीज को इग्नोर करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। एक्चुअल में जो आपके पास एलसीएम है ना, यही यूज होता है कि आप सभी का डिनोमिनेटर क्या कर दो, सेम कर दो। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ना, तो हमारे पास रेशनल नंबर्स को ऐड करना इजी हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, अब यहाँ डिनोमिनेटर में है कौन, 2 है, 5 है और 8 है, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2, 5 और 8 का एलसीएम निकालने जा रहा हूं। इसका एलसीएम निकालना है हमें 2, 5 और 8 का। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि सबसे लीस्ट नंबर को पहले छोटे नंबर को खत्म करना है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, तो 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, इसलिए 2 1 जा 2। अब कौन बचा, 5। अब जो 5 है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 पूरा नीचे आएगा। अब 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8, ठीक है। अभी लिस्ट कौन बचा, 4, क्योंकि 1 1 तो हमें चाहिए था, इसलिए आप 4 को खत्म करना है। 4 को खत्म करने के लिए आप 4 से कर सकते हो डिवाइड, बट हमने लिस्ट नंबर को लेना है, इसलिए 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, और 2 2 जा 4, क्योंकि 4 आता है 2 के टेबल में। अब यहाँ पे लिस्ट नंबर कौन रहा, 2, तो 2 2 से डिवाइड होगा, 1 5 और 1, क्योंकि 2 1 जा 2। अब आपके पास कौन बचा, 5, तो 5 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, तो 1 1 और 1। अब आपके पास क्या है, जो इसका आया एलसीएम, कितना आया आपके पास एलसीएम, आपने एलसीएम निकाला 2, 5 और 8 का एलसीएम, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 2 into 5, that is 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40। तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम 40 आया। अब आपने क्या करना है, इस 2 को भी 40 बनाना है, इस 5 को भी 40 बनाना है, और इस 8 का भी 40 बनाना है, क्योंकि आपके पास एलसीएम 40 आया था। तो देखो जरा कैसे होगा, 1/2 प्लस 3/5 प्लस 6/8। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, आपने 2 का क्या बनाना है, 40, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 आएगा 20 से, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी 20 से और न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास रहेगा 40, क्योंकि जब 20 को 2 से करोगे
तो आपके पास 40 और 20 को किससे करना है 1 से। क्यों? क्योंकि आपने डिनोमिनेटर बनाना था 40, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 आया, सॉरी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 40 आया 20 से, तो 20 से न्यूमरेटर को भी करना है, दैट इज ये आपके पास रहेगा 20/40 प्लस। अब इस 5 का क्या बनाना है अगेन 40, तो 5 को किससे करोगे 8 से मल्टीप्लाई, फिर उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी करना है, दैट इज आपके पास इस 5 का 8 इससे मल्टीप्लाई करो, 8 से तो 40 आएगा, फिर 8 से 3 को भी करना है, 8 6 24, फिर आपके पास क्या है ये 8 है, तो 8 का 40 कैसे बनेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई तो 5 से 8 को भी करना है और 5 को 6 से भी करना है, तो आपके पास बन जाएगा 30/40। फिर दोबारा देख लेंगे, आपका जो एलसीएम आया था, आपने सभी का डिनोमिनेटर वही बनाना है, इस 2 का भी 40 बनाना है, 5 का भी 40 और 8 का भी 40। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 बनेगा 20 से, तो 20 से न्यूमरेटर को भी करना है 40, 20/40। अब 5 का क्या बनाना है 40, तो किससे मल्टीप्लाई 8 से, 8 से 3 को भी करना है, 3 8 24, 24/40। अब 8 का क्या बनाना है 40, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 को 6 से भी करना है, उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी करना है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, जैसे 1/2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 से, तो 20 से ऊपर भी करना है प्लस, ठीक है। 3/5, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 बनेगा 8 से, तो 8 से डिनोमिनेटर भी और 8 से न्यूमरेटर भी, और प्लस 6/8, तो इस 8 का क्या बनाना है 40 को किससे 5 से, तो 5 से डिनोमिनेटर 5 से न्यूमरेटर। अब देखो ये दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास 20/40, सेम प्रोसेस 40 और 24, तो यहां पे क्या आएगा 30/40। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप क्या कर सकते हो, एक डिनोमिनेटर लिखकर सभी को ऐड कर सकते हो, 20 प्लस 24 और प्लस 30, तो विच इज इक्वल टू, अब सभी को प्लस किया तो कितना आएगा 74/40। तो ये आपके पास रहेगा, इसलिए हम एलसीएम का कंसेप्ट यूज करते हैं। आपको लग रहा है थोड़ा सा ये हार्ड है, बट जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये सबसे इजी लगेगा, और यकीन मानिए ये इजी मेथड है और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड रहेगा आपके पास। और इसको कब यूज किया जाता है, जब आप रेशनल नंबर्स को ऐड या सेपरेट करते हो, जब आपके पास 2 से ज्यादा, इसको बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई कंसेप्ट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताएं, सो दैट ये कंसेप्ट आपके पास और थोड़ा सा में, तब तक के लिए